Hey there aspirants. So welcome back to our channel and अगर आप लोग NDA ज्वाइन करना चाह रहे हो तो you've come to the right place. We've been teaching NDA for the last 10 years, 12 years, right? And आप मेरे चैनल पे आते ही होंगे. We've made all sorts of videos as well. So आज हम एक बहुत important question की बात करेंगे. बहुत सारे बच्चे again students पूछ रहे हैं मेरे से, so I thought I'll make a video on this कि सर NDA 2024 की तैयारी कब करें. ठीक है, यूजुअली जो 12th का बच्चा होता है जब वो सितंबर अक्टूबर में आता है उसका एनडीए भी होता है, बोर्ड्स भी होता है. सो दिस इज व्हाट ही इज कंफ्यूज्ड अबाउट. सो एनडीए 2024 की तैयारी कैसे करें, कब करें, क्या करें, कितना टाइम लगेगा, क्या सिलेबस होता है. तो वी विल जस्ट टॉक अबाउट एवरीथिंग एंड बिल्कुल जो नोट्स बनाना है आप बनाने के लिए रेडी हो जाओ बिकॉज दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, राइट. आपकी तैयारी कहाँ से शुरू करनी है और कैसे करनी है उस बारे में हम बात करेंगे. एनडीए की अगर आपको 2024 के लिए तैयारी करनी है तो you'll have to start now, राइट. एंड सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए होगा. एक आपका स्ट्रैटेजी क्लियर होना चाहिए कि भाई पेपर निकलेगा कैसे, राइट. क्यों? क्योंकि जो सिलेबस है अभी हमें एकदम क्यों शुरू करना है, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है. ठीक है, आपको मैथ्स 11-12 की पढ़नी है, आपको इंग्लिश पढ़नी है, आपको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायो पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है. सो आपके पास बहुत सब्जेक्ट्स है पढ़ने के लिए, राइट. सो इसलिए बहुत बड़ा सिलेबस है. जितना जल्दी तैयारी करोगे उतना अच्छा है सबसे पहले तो, राइट. अब जब तैयारी करोगे, हमारा एक दूसरा वीडियो है कि सिलेबस पे तैयारी करने कैसे है, आप उसको देख सकते हो कि भाई कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, राइट. तो वहां से आपको बेसिकली आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे वो पढ़ना है. बट द आइडिया इज बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है तो अभी से शुरू कर दो. दैट इज द राइट अप्रोच, राइट. उससे क्या होगा, लास्ट में स्ट्रेस नहीं होगा. सिलेबस बच गया सर अभी तो मैथ्स के आधे चैप्टर्स नहीं हुए, क्या करूं. ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि सिलेबस बहुत है और लास्ट एक महीना टेंशन में खत्म हो जाता है. तो अगर आप एनडीए 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो फरवरी में आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए एंड यू नीड एटलीस्ट 2 months फॉर रिविजन, राइट. तो जैसे ही सिलेबस खत्म हो गया फरवरी में और अप्रैल में पेपर है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग तरीके पे होगा, एक अलग लेवल पे होगा. उसके बाद हमारी ऐप पे भी बहुत सारे मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं एनडीए के. खुल के टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर चेक करिए. तो अगर आप पे रिवीजन का टाइम नहीं है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे यही नहीं आप डिसाइड कर पाओगे जब पेपर चल रहा होगा. तो इसलिए स्टार्टिंग नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फिनिशिंग बाय फरवरी तक किसी भी तरह से खत्म करो उसे. चाहे 4 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे 6 घंटे पढ़ना पड़े, बट फरवरी तक खत्म करो. फरवरी तक खत्म करके क्या होगा कि रिवीजन के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा और जैसे ही रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा फिर क्या होगा कि आप रिवीजन करोगे और साथ में टेस्ट दोगे तो एनडीए डेफिनेटली क्रैक होगा. सो द फर्स्ट थिंग इज आपको जल्दी शुरू करना. जो भी एनडीए की तैयारी शुरू कर रहा है, एक तो आप अभी से शुरू करेंगे. पहले हफ्ते में आप लोग क्या करेंगे, पहले हफ्ते में पूरा सिलेबस अच्छे से देख लो, समझ लो कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, मैथ्स में क्या आता है, 11th का क्या है, 12th का क्या है, 10th का क्या है. इंग्लिश में ग्रामर बहुत आती है, रीडिंग बहुत आती है, वोकैब आती है. ठीक है, उसके बाद तो सबसे पहले आप सिलेबस समझ लो. उसके बाद पैटर्न, 2 पेपर्स होंगे. एक होगा मैथ्स का 300 नंबर का, फिर इंग्लिश का 200 नंबर का और इंग्लिश के साथ ही जीएटी का एक साथ आता है. ठीक है, तो 200 नंबर इंग्लिश का और बचा हुआ जीएस का. जीएस में हमारे सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, दैट इज बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स. तो आप सिलेबस ध्यान रखो, पैटर्न समझो और आपको किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो. नहीं तो अगेन बाइंग एन ऑनलाइन कोर्स इज ऑल्सो एन ऑप्शन. आपको बहुत महंगा नहीं पड़ेगा. आप अगर 12th में है तो पढ़ाई के साथ साथ आप उसको कर सकते हैं, राइट. इवन जैसे आप लोग तो क्योंकि मुझे देखते रहते हैं, आप लोगों ने हमारा भी ऐप डाउनलोड किया होगा तो उसमें बहुत फ्री स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है एनडीए से रिलेटेड. बहुत सारे टेस्ट पड़े हुए हैं, ठीक है, प्लस पूरा कोर्स भी पड़ा हुआ है. कुछ भी उस बारे में रिक्वायरमेंट होगा तो यू गाइस कैन सिंपली मैसेज अस, आपको हम कॉल करके बता देंगे आगे भी. तो एक तो सबसे पहले आपको मटेरियल गैदर करना है, कहाँ से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, उस बात पे डिसाइड करना है. ठीक है, और सिलेबस को अच्छे से समझ लेना है कि भाई मैं खुद से कर पाऊंगा कि खुद से नहीं कर पाऊंगा. तो सबसे पहले ये करो, पागलों की तरह जाके कोचिंग ही ज्वाइन मत कर लो. ठीक है, या ये मत सोचो कि मेरे को तो सब आता है. तो आप डिसाइड करो आफ्टर गोइंग थ्रू द पेपर्स कि भाई क्या आता है, उसके हिसाब से डिसाइड करो क्या करना है, राइट. एक बार डिसाइड कर लिया उसके बाद हाउ टू गो अबाउट इट, लेट्स टॉक. गाइस, अब जब मैं पढ़ाई की बात करता हूँ कि पढ़ाई कैसे करनी है, तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट मास्टरी की बात करता हूँ.
तो एज अ 12th क्लास स्टूडेंट अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो 3 सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, दैट इज मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो या आपकी इंग्लिश अच्छी है तो चौथा उस पर हम ऐड कर सकते हैं इंग्लिश। तो सबसे पहले डिसाइड करो कि भाई आपकी मास्टरी किन किन सब्जेक्ट में, उनको रिफाइन करो, उनको ऐसे करो कि यार इसमें तो कोई भी क्वेश्चन गलत करना ही नहीं है। तो फिजिक्स आसान आता है, इंग्लिश आसान आता है, यू नीड दैट थिंग कि भाई ये मेरा अच्छा है। प्लस जो आपने जब सिलेबस देखा आपको पता है कि यार ये तो भाई मुझे आता ही नहीं, इसका क्या करूं, तो उसको पढ़ना शुरू करो, राइट। तो फर्स्ट 2-3 मंथ्स स्टडी एवरीथिंग, टाइम डिवाइड करके, क्या आपका अच्छा है उसको एक अलॉटेड टाइम दो, किसमें आप बहुत वीक हो उसको एक अलॉटेड टाइम दो, और दोनों चीजों को पैरेलली पढ़ो। तो जिसमें आप अच्छे हो उसको इतने अच्छे से पढ़ लो कि उसमें कोई गलती ना हो, राइट। एंड जिसमें आप अच्छे नहीं हो उसको एटलीस्ट इतना पढ़ना है कि भाई ये फेल ना करा दे। अगर इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए तो ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं, ठीक है। तो ये मुझे डिवाइड करना है सबसे पहले, किन में मैं अच्छा हूं और किन में मैं खराब हूं। तो जब एक बार मेरा वो खत्म हो जाता है, या मेरा अराउंड 70% सिलेबस जब हो जाएगा से जनवरी तक, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 4 महीने में आपका मोटा मोटा 70% सिलेबस हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद आप पढ़ाई के साथ साथ उसमें मॉक टेस्ट ऐड करेंगे। मॉक टेस्ट ऐड करने से क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट आएगा। मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बच्चों के साथ क्या होता है, क्वेश्चन पेपर सारा आ जाता है लेकिन सर 2 घंटे में तो हमसे 20 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए, 30 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए, तो पेपर में वो फेल हो जाते हैं। तो मॉक टेस्ट करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आपका पूरा सिलेबस हुआ है कि नहीं हुआ है, मॉक टेस्ट करिए। क्यों? क्योंकि एनडीए की कट ऑफ 50% भी नहीं है। अगर आप 900 नंबर का पेपर कर रहे हो, 900 नंबर का पेपर है, तो आपके अगर 450 नंबर आ रहे हैं तो आपको कॉल आ जाएगी, आप टॉपर्स में हो जाओगे। 360 मार्क्स भी आ रहे हैं तो ऑन एन एवरेज कॉल आ जाएगी 360। अब आप 360 तक पहुंचने लगे कट ऑफ तो हम 380 बोलेंगे। अगर आप 380 नंबर ला रहे हो तो आपको कॉल आएगी, दैट इज 45%। तो अगर आपका 70% सिलेबस हो गया है तो मॉक टेस्ट शुरू कर दो बिना सोचे। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि भाई आपको क्वेश्चंस चूज करने आएंगे। आपको ये आएगा कि यार ये क्वेश्चन मेरा किया हुआ है, ये चैप्टर मेरा किया हुआ है, ये मुझे आता ही नहीं है, तो आपको क्वेश्चंस पिक करने आएंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, राइट। एंड उसके बाद लास्ट 1 महीने, आप 1.5 महीने क्या करेंगे, आप रिवाइज करेंगे। रिवीजन में आपके पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पैटर्न समझ में आएगा। जब डिफिकल्ट पेपर आया तो क्या कट ऑफ गई, जब इजी पेपर आया तो क्या कट ऑफ गई। लास्ट 1 से 1.5 महीने में कुछ नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सी अगर डेडिकेशन है, हार्डवर्क करने को तैयार हो तो आप करो, क्योंकि नहीं तो बहुत सारे लोग पेपर भरते हैं और हर किसी का नहीं निकलता है, राइट। तो यू विल हैव टू वर्क हार्ड। बाकी पेपर निकालना एज कंपेयर टू आईआईटी थोड़ा सा आसान है, रिटन पेपर निकालना। क्यों? क्योंकि कट ऑफ कम जाती है। तो अगर आप टाइम अपना ठीक से मैनेज कर गए तो आपका पेपर निकलेगा ही निकलेगा। एक बार आपके पीवाईक्यूज वगैरह होने लगेंगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो आपको यही याद रखना है, देयर इज अ वेरी वेरी ओल्ड सेइंग इन इंग्लिश, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप, राइट। कहीं पे भी पहुंचना है तो पहला कदम तो लेना पड़ेगा, राइट। और जितनी जल्दी वो पहला कदम लोगे, आपके पास पहुंचने का टाइम उतना बढ़ जाएगा। जितना लेट आप शुरू करोगे उतना प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उतना प्रेशर आएगा। तो दिस इज द राइट टाइम, स्टार्ट इट नाउ। अप्रैल तक आप रेडी होंगे, एंड 12th के साथ साथ, अगर आप 12th में हैं तो 12th के साथ साथ ही आपका पेपर भी निकल सकता है, राइट। बट यू हैव टू स्टे फोकस्ड एंड यू हैव टू स्टडी प्रॉपरली, राइट गाइस। कुछ भी और डाउट है तो जस्ट मैसेज, कमेंट ऑन द वीडियो, एंड थैंक यू। रेडी टू वेस्ट योर एग्जाम गाइस, हमारी ऐप डाउनलोड करो। हमारी ऐप पे आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे, स्टोर में जाएंगे आप कोर्सेज देख पाएंगे, बैंकिंग, एनडीए, सीडीए। अगर आप हमारे को इंस्टा पे फॉलो करते हो तो हमें मैसेज करो फॉर गुड डिस्काउंट्स एज वेल। थैंक यू।